हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. ओके, फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से. सपोज इनिशियली पॉइंट ए में पार्टिकल था, नाउ ये पॉइंट बी में गया, विच इज द फाइनल पोजीशन. ओ इज द सेंटर. ओके, तो यहां पे सपोज एंगल डेल्टा थीटा इज द एंगल. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स डेल्टा थीटा. सिंपल. ठीक है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और दिस इज फाइनल पॉइंट. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है कि फाइनल पॉइंट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना एंगल यहाँ पे क्रिएट किया, विच इज डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ इज डेल्टा थीटा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? द आंसर इज इट इज स्केलर क्वांटिटी. लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी, बट यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी आ रहा है. क्यों? क्योंकि दिस इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है. अगर हम इसी को सपोज डी थीटा लिखते हैं, डी थीटा मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल. इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इनफाइनाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. Why? The question is why. ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ये जो डेल्टा थीटा है ये कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे. थीटा 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1. क्लियर? बट इन केस ऑफ इनफाइनाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे d theta 1 plus d theta 2 equals to d theta 2 plus d theta 1. Because of this reason, यहाँ पे this one is a scalar quantity and this one is a vector quantity. Okay. So अगर ये vector quantity है तो obviously there will be the direction. तो direction क्या होगा? Suppose इसको हम एक plane में draw करते हैं. ये axis है. This is the point O. यहाँ पे सपोज ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B. इस एंगल D डेल्टा थीटा. तो यहाँ पे R का डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन. यहाँ पे D थीटा का डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे. सपोज ये इस डायरेक्शन में अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम अपर डायरेक्शन. तब राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो इट will gives the direction of d theta, which is infinitesimally small angular displacement. Okay, this term is very much important. Finite angular displacement is not a vector quantity, but infinitesimally angular displacement is vector quantity, क्योंकि यहाँ पे r का डायरेक्शन आता है और यहाँ पे the direction is given by using right hand thumb rule. Second one is average एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा ए वी से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है फ्रॉम सेंटर O. सपोज इनिशियली A में था, अब ये पॉइंट B में गया और B से A से B तक गया. B से सपोज डेल्टा थीटा करके यहाँ पे C पॉइंट तक गया, which is infinitesimally small. इनिशियली था थीटा एंगल, अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? डी थीटा.
एंगल बन रहा है। ओके, डी थीटा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा थीटा हम लोग यूज करेंगे। डी थीटा मीन्स व्हेन टाइम टेंड्स टू 0 आ जाएगा, लिमिट देना पड़ेगा, इट विल बी डेल्टा थीटा। ओके, डेल्टा थीटा इनफाइनाइट एक्सपेंस स्मॉल, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, डेल्टा थीटा, बी से सी तक गया। ओके, सपोज एट पॉइंट बी यहाँ पे टाइम था टी। ओके, इनिशियली बी में बी से सी तक गया, तो इनिशियली टाइम था टी। सो टी से इतना तक जाने में टी प्लस डेल्टा टी टाइम कंज्यूम किया। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में एंगल कितना था, थीटा। सो टाइम टेकन, टाइम चेंज कितना था, टी प्लस डेल्टा टी फाइनल, माइनस इनिशियल कितना था, टी। यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा थीटा आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ओके, थर्ड वन विल बी इंस्टेंटेनियस, instantaneous angular velocity। ओके, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम लोग इस लिमिट को, इस पोर्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डी थीटा divided by dt। as d theta is vector quantity, तो ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्टली बन रहा है, दैट मीन्स थीटा का डायरेक्शन, डी थीटा का डायरेक्शन जितना होगा ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। दैट मीन्स अगर सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से जा रहा है पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो यहाँ पे इस तरह से होगा डी थीटा डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन दैट विल बी ओमेगा, using right hand thumb rule in the same direction। So instantaneous angular velocity is vector quantity, this one is vector quantity। fourth one will be average angular acceleration, जिसको हम लोग a v से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एवरेज एंगुलर acceleration, the idea will be very same। a average will be angular velocity divided by time taken। तो angular velocity कितना होगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा ओमेगा, डिवाइडेड बाय t प्लस डेल्टा t माइनस t, सेम थिंग, that will be delta omega divided by delta t। okay, so next will be instantaneous, fifth will be instantaneous angular acceleration। okay, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, that a will be similarly limit delta t tends to 0, delta omega divided by delta t, इसको हम d omega dt लिख सकते हैं। यहाँ पे both this average angular acceleration and instantaneous acceleration both are vector quantity, okay, and the direction is same as omega। तो अब हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन v and b, ओमेगा। v means linear velocity and omega means angular velocity। सपोज एक पार्टिकल सेंटर में है, इनिशियली ए पोजीशन में है, फाइनली ये पॉइंट बी पॉइंट में गया। ओके, सो यहाँ पे आर वेक्टर एंड एंगल इज डेल्टा थीटा। सो ए टू बी गया, तो यहाँ पे एंगल डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ
पे डेल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल आर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर वेक्टर प्लस डेल आर, ये आ जाएगा। क्लियर, ए टू बी, क्योंकि ए बी आर्क है और आर्क को अप्रोक्सीमेटली हम लोग स्ट्रेट लाइन पकड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेल थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, नाउ ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो यहां से हम लोग डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा टी, इक्वेशन 1। नाउ ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, यहां से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। ओके, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ये जो डायरेक्टली ऑपोजिट फेस है और डिवाइडेड बाय आर, ये हम लोग को पता है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर डेल्टा थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर ओमेगा डेल्टा टी। So from here, delta r divided by delta t will be equals to r omega. इसको हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। Now, instantaneous velocity. Instantaneous velocity v will be equals to, इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, del r divided by del t. Velocity means distance by time, to del position divided by del t, time taken. So del r by del t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट del t टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा, r ओमेगा। तो यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे फैक्टर है ही नहीं डेल्टा t, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को हम उठा सकते हैं। तो दैट विल बी v विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, तो हेंस वी गेट द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, v वेक्टर विल बी ओमेगा क्रॉस r, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। एक्चुअली ये कैसे आता है, इसको हमें एक फॉर्म पता है कि dr इज इक्वल्स टू d थीटा क्रॉस r। तो यहाँ पे dr dt टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेशन करते हैं इसको, दैट विल बी d dt ऑफ d थीटा क्रॉस r। इसको हम करते हैं तो इसको इक्वेशन करने के बाद इट विल बी d थीटा बाय dt क्रॉस r, बिकॉज r इज कांस्टेंट हियर, तो d थीटा के ऊपर होगा। तो dr dt को हम लोग v लिख सकते हैं, क्रॉस इसको हम लोग d थीटा dt मीन्स ओमेगा, v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। सो अल्टीमेटली वी गेट द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा इन वेक्टर एज वेल एज विथ अलोंग विथ मैग्नीट्यूड। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा, सपोज ओमेगा का डायरेक्शन इस तरह से है, सपोज ये ओमेगा का डायरेक्शन है और ये हो गया r का डायरेक्शन। सो ओमेगा क्रॉस r हम लोग यहाँ से इस तरफ से जाएंगे, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ v। तो v विल बी टेंजेंशियल इन डायरेक्शन, v का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड r, टेंजेंशियल इस तरफ आ जाएगा। ईच पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द बॉडी ट्रेवल्ड, उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंशियल हो जाएगा।